हेलो दोस्तों, आपका न्यूज स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी में आपका चैप्टर 2 समास के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने संधि पढ़ ली है। आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख ले, आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी एग्जाम के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है समास। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। समास। समास में पूछा जाता है सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए आपसे क्या है तो क्या है, संक्षेपीकरण। फिर बात करते हैं समास की परिभाषा की। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ पर समास में जो है दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर संधि जब होती है तो दो जो है वर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ शब्द है वहां वर्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं समास में पद कितने होते हैं। तो समास में आपके दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद, ठीक है। अभी बात करते हैं पूर्व पद कौन सा होगा, उत्तर पद कौन सा होगा। समास पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया राजकुमार, ठीक है। तो इसका आपका समास विग्रह क्या होगा, राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार। तो ये जो आपने राजा का कुमार लिखा, ये क्या है, समास विग्रह है। किसका, राजकुमार का। तो ये है आपका समास विग्रह, ठीक है। और ये जो आपका राजकुमार शब्द लिखा है इसे ही बोलते हैं समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। और ये जो आपका इधर पहला है आगे का, इसे ही बोलते हैं पूर्व पद। यानी इस शब्द में हमारा राज क्या है, पूर्व पद, ठीक है। जहां से आप उसे तोड़ेंगे उसके बाद वाला जो आपका ये कुमार शब्द है ये आपका है उत्तर पद, ठीक है। तो राजा आपका क्या हो गया, पूर्व पद, कुमार हो गया आपका उत्तर पद और बीच में आपका है ये कारक चिन्ह, ठीक है। तो राजकुमार पूरा लिखा है ये आपका, तो एक शब्द है ये, तो ये समस्त पद है, ठीक। इसका विग्रह किया राजा का कुमार, तो ये समास विग्रह कहलाएगा। और राज इसमें आपका पूर्व पद है और कुमार आपका उत्तर पद है। इसमें हमने चार चीजें बात कर ली, पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, समस्त पद क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं समास के प्रकार की। तो अगर आपसे यहाँ पे ऐसा कुछ पूछता है, प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार बताइए, ठीक है, इसका कितने प्रकार से वर्गीकरण हुआ है समास का। तो प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण चार प्रकार से हुआ है। पूर्व पद प्रधान, दूसरा है दोनों पद प्रधान, तीसरा है दोनों पद अप्रधान और चौथा है उत्तर पद प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान में हम कौन सा समास पढ़ते हैं, तो अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं। पूर्व पद प्रधान में हम कौन सा समास पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और दोनों पद प्रधान में हम कौन सा समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। तीसरा शब्द प्रधान होता है ना, तो यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान, यही से इसकी परिभाषा भी बन जाती है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान में हम समास पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में ही आपके जो आपका चौथा है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का ही आपका पार्ट हो जाता है कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास, ठीक है। ये आपके तत्पुरुष समास के ही कहे जाते हैं पार्ट, द्विगु समास, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार बताइए, तो आप चार ही बताएंगे।
ठीक है, सिर्फ ऐसे पूछता है समास के प्रकार कितने, तब आप बताएंगे 6 है। ठीक है, तो समास के भेद कितने हैं आपके, 6 हैं। कौन से, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवयवी भाव समास की। तो अवयवी भाव समास को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि इसका जो है प्रथम पद जो है, पहला पद वो अव्यय होगा। ठीक है, तो अवयवी भाव समास की परिभाषा क्या है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। तो पहला पद अव्यय हो, अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग वचन कारक के आधार पर ना बदले। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, ठीक है, तो वहां पर आपका कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। फॉर एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा शब्द है प्रतिदिन, तो यहाँ पर प्रतिदिन आपका प्रति क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया ये क्या है, अवयवी भाव समास है। इसका विग्रह क्या होगा, दिन दिन या हर दिन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यथाशक्ति, तो यथा में आपका यथा क्या है, उपसर्ग अव्यय है। ठीक है, यथा क्या अव्यय है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का आपका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अनुसार आमरण, आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो यहां पर भी कौन सा समास होगा, आपका अवयवी भाव समास होगा। अनुरूप, रूप के अनुसार, तो यहाँ अनु क्या है, आपका उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर भी आपका अवयवी भाव समास होगा। ये पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं आपके। यथा कर्म, यथा क्रम, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, क्रम के अनुसार। ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा, क्रम के अनुसार। भर पेट, भर पेट में आपका कौन सा समास है, तो भर आपका क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, तो भर पेट में आपका कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, पेट भर कर। ठीक है, लाजवाब, ये आपका उर्दू का जो है, ला आपका जो उपसर्ग लगा है, ये उर्दू का उपसर्ग है, लाजवाब। ठीक है, अकारण, बिना कारण के, तो यहाँ पर भी कौन सा समास होगा, आपका अवयवी भाव समास होगा। इसका विग्रह क्या होगा, बिना कारण के। अकारण मतलब बिना कारण के। निर्भय, इसमें भी आपका कौन सा उपसर्ग है, इसमें आपका निरुपसर्ग है, निर प्लस भय। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, भय आपका शब्द है। ठीक है, तो उपसर्ग दिखा, अवयवी भाव समास लगा दिया, टिक कर दिया। ठीक, यथा जीवन, जीवन के अनुसार। प्रत्यक्ष, अब प्रत्यक्ष में आपका कौन सा उपसर्ग है, प्रति प्लस अच, पूछा जाता है प्रत्यक्ष में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। ठीक है, और अगर आपसे यहीं पे हम संधि पूछ ले, संधि हम पढ़ चुके अच्छे से, तो इसमें संधि कौन सी है, तो बोला था या के पहले आधा वर्ड दिख जाए तो वहां पर आपकी कौन सी संधि हो जाती है, यड़ संधि हो जाती है ना, यही बताया था। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष में आपकी संधि कौन सी है, यड़ संधि है। और आपका समास अगर पूछा जाए तो अवयवी भाव समास है, उपसर्ग पूछे तो प्रति है। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें देख ली इसकी। ठीक है, समक्ष मतलब सामने, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग पूछा जाता है, तो समक्ष में आपका सम प्लस अच। ठीक है, सम उपसर्ग है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, सॉरी अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, ये सभी आपके अवयवी भाव समास के ही हैं, सिर्फ आपको पहचानना बता रहे हैं। बे भी आपका क्या उपसर्ग है, बेधड़क। बखूबी, खूबी के अनुसार। ठीक है, तो ये भी आपका बा और बे, ये सारे आपके उपसर्ग हैं उर्दू के। बेलगाम, जिस पर कोई लगाम ना हो। ठीक है, तो बे भी आपका क्या उपसर्ग है। प्रत्युपकार, तो यहाँ पर भी शब्द क्या बनेगा, इसका विग्रह क्या होगा, अगर इसको इसमें उपसर्ग की बात करें प्रत्युपकार में कौन सा है, तो प्रति प्लस उपकार। और यहाँ भी संधि की बात करें तो आपकी यड़ संधि होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे उपसर्ग हमें क्या दिखा, प्रति दिखा, इसका मतलब यहाँ पर भी कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा जो अव्ययी भाव समास था वो कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ आपको उपसर्ग देखना है। अगर आपसे पूछे संस्कृत में कितने उपसर्ग है तो 22 उपसर्ग है, और हिंदी में आपके हिंदी में 13 उपसर्ग है। ठीक है, तो हमें उपसर्ग यहाँ देखना है और अव्यय शब्द, दोनों में से कोई भी दिख जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब सेकंड हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमें देखना है कारक चिन्हों का लोप हो रहा है तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। फॉर एग्जाम्पल स्वर्गवास, तो यहाँ पर स्वर्ग को स्वर्ग में वास करने वाला। ठीक है, स्वर्ग को वास, तो स्वर्गवास में आपका इसका विग्रह क्या होगा समास का, स्वर्ग को वास, यानी स्वर्ग में जो रहता है। ठीक है, स्वर्ग को जो वास करता हो। ठीक है, मन चाहा, मन को चाहने वाला। ठीक है, मन चाहा, मन को चाहने वाला, तो यहां पर आपका कौन सा समास है, मन चाहा में आपका जो है मन से चाहा ऐसा होगा। ठीक है, इसका विग्रह जो है क्या होगा, मन से चाहा। मन चाहा का मतलब क्या है, मन से चाहा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछ लेता है तत्पुरुष में भी कौन सा है, तो तत्पुरुष में ये आपका कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, कर्म में क्या आता है आपका, को आता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मन से चाहा ये किसका है, करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। ठीक है, सबका एक एक लिया है मैंने। मन से चाहा, से आया है, इसका मतलब ये करण तत्पुरुष का है एग्जाम्पल। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर होगा, इसका आपका क्या होगा विग्रह, रसोई के लिए घर। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये आपका के लिए आया, इसलिए आपका कैसा होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शंस में ऐसे भी दे सकता करण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर रसोई के लिए घर में आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो यहाँ किसी से अलग होने की बात हो रही है, तो अलग होने के सेंस में आपका कौन सा आता है, तो अपादान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कारक जो समास होगा वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ पर का की के किस में आता है, संबंध में आता है, गंगा जल, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आप बीती, अपने पर बीती। ठीक है, आप बीती का मतलब क्या, आप पर बीती यानी अपने पर बीती, आप पर बीती, इसका समास विग्रह क्या होगा, आप पर बीती। तो पर आ रहा है, तो पर में आपका कौन सा होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास, तो यहाँ कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा आपका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। तो स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, स्वर्ग को वास लिख दे, या स्वर्ग, स्वर्गवास मतलब जिसका स्वर्ग, जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुका है ना, जो मर चुका, स्वर्गवास हो गया उसका, यही तो बोलते हैं, तो स्वर्ग को प्राप्त भी लिख दो। ठीक है, जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुका है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मन चाहा, मन से चाहना, तो इसमें जो आपका कारक चिन्ह आएगा वही आपका समास भी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नए समास। ये आपका तत्पुरुष समास के बाद में ही आएगा, ये आपका नए समास। नए समास में क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास में ना के अर्थ में आ अथवा अन्य का प्रयोग हो उसे ही क्या बोलेंगे, नए समास बोलेंगे। ठीक है,
जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे असभ्य, असभ्य में कौन सा समास है, तो असभ्य में आपका नए समास है। क्यों? क्योंकि आ जो है यहाँ पर सेंस दे रहा है नहीं का, ठीक है, असभ्य जो सभ्य नहीं है, ठीक है। तो जहां पर आ या अन ऐसे शब्द हो आगे लगे हो और उनका अर्थ ना के सेंस में हो, तो वहां पर आपका समास कौन सा होगा, नए समास होगा। अभाव यानी जिसकी कमी हो, ठीक है, तो आपका ना को दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका विग्रह क्या होगा, ना भाव, ना भाव। अनंत जिसका अंत ना हो, तो यहाँ पर भी आज दिख रहा है मुझे और नहीं के सेंस में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका नए समास होगा, ठीक है। असंभव छोटा आ ही आना चाहिए, बड़ा आ वाला नहीं होगा, जैसे आमरण, ठीक है, जो ना मरे, यहाँ पर अर्थ तो है ना मरे, लेकिन यहाँ बड़ा आ रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है, छोटा आ होना चाहिए, ठीक है। असंभव जो संभव ना हो, तो यहाँ पर भी आपका नए तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है नए तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम बात करेंगे आपका कर्म धाराएं, ठीक है, द्वंद्व बहुव्रीहि, कल हम लगभग ये एक वीडियो 1 घंटे की कर लेंगे और उसमें समास पूरा कंप्लीट कर डालेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।